Our example number first is the molar conductivity of 0.025 mole per liter methanoic acid is 46.1 Simon centimeter square per mole. Its dissociation constant is, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, हमें मोलर कंडक्टिविटी गिवन है 46.1 साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, और कंसंट्रेशन ऑफ मेथनॉइक एसिड क्या गिवन है, 0.025। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फर्स्ट स्टेप लिख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, वी कैलकुलेट calculation of degree of dissociation। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हम क्या फाइंड आउट करेंगे, COOH का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, मोलर कंडक्टिविटी हमें क्वेश्चन में गिवन है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर per mole। Okay, so here we write molar conductivity of HCOOH is equal to molar conductivity of HCOO minus plus molar conductivity of H plus। ओके, देखिए बच्चों, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOO माइनस, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है 54.6। ओके बच्चों, एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस क्या गिवन है 349.6। ओके, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जब इसको आप ऐड करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOOH क्या आ जाएगा 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, हम लिख लेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाई मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या हमने निकाला है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एंड मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट किया 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0.114। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या आ गई 0.114। ओके, अब क्या करेंगे, हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, स्टेप सेकेंड में हम कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके बच्चों, देखिए हमारा ये रिएक्शन है
HCOOH equals in equilibrium with COO minus equals plus H plus equals। ओके, देखिए पहले लिख लीजिए आप इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ HCOOH, हम C सपोज करते हैं, ठीक है। एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ HCOO माइनस इज 0 एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज आल्सो 0। ओके, अब हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब यहाँ क्या लिख लोगे आप, C इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा, ये हमारा इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है HCOOH का, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा C अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ HCOO माइनस एट इक्विलिब्रियम एंड C अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एट इक्विलिब्रियम। ओके, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिख लेंगे हम, हियर वी राइट डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो के अल्फा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HCOO माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HCOOH। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू, इसका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या है C अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस C अल्फा डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HCOOH एट इक्विलिब्रियम C इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा। ओके, डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके वैल्यू किसके बराबर आ गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू C से C कट गया, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया C इंटू अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली है 0.114। ओके, एंड कंसंट्रेशन ऑफ एथेनॉइक एसिड किसके बराबर है, C इज इक्वल टू 0.025 मोल पर लीटर। ओके, अब वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.025 इंटू 0.114 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.114। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 3.249 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई 0.886। ओके, हालांकि जब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे तो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 3.67 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। ओके, ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई 3.67 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर।
Our example number 2 is 0.1 molarity H2SO4 is diluted to 0.01 molarity H2SO4. Hence, its molar conductance will be. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इनिशियल और फाइनल मोलर कंडक्टेंस के बीच रिलेशन बताना है. ठीक है, देखिए मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस into 1000 divided by मोलरिटी. ओके, इनिशियल और फाइनल केस के लिए हम लिख लेंगे. ठीक है, मोलर कंडक्टेंस इन इनिशियल केस इज इक्वल टू K into 1000 divided by initial molarity. Okay, suppose this is our equation number first. सिमिलरली हम फाइनल केस के लिए मोलर कंडक्टेंस लिख लेंगे is equal to specific conductance into 1000 divided by final molarity. Okay, suppose this is our equation number second. Okay बच्चों, अब क्या करेंगे हम डिवाइडिंग equation first by second, we get initial molar conductance divided by final molar conductance is equal to फाइनल मोलरिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल मोलरिटी. ओके, यहाँ से आप लिख लोगे बच्चों इनिशियल मोलरिटी इनटू इनिशियल मोलर कंडक्टेंस is equal to final molarity into final molar conductance. Okay, यहाँ से हम लिख लेंगे फाइनल मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल मोलरिटी डिवाइडेड बाय फाइनल मोलरिटी इनटू इनिशियल मोलर कंडक्टेंस. ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए. फाइनल मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल हमारा मोलर कंडक्टेंस कितना है 0.1 एंड फाइनल 0.01 इनटू इनिशियल मोलर कंडक्टेंस. तो वैल्यू क्या आ गया फाइनल मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू 10 times initial molar conductance. Okay, so here we can say that final molar conductance is equal to 10 times initial molar conductance. Okay, so our right answer will be option number A is correct, 10 times. Our example number 3 is resistance of 0.2 molarity solution of an electrolyte is 50 ohm. The specific conductance of the solution is 1.4 Siemens per meter. The resistance of 0.5 molarity solution of the same electrolyte is 280 ohm. The molar conductivity of 0.5 molarity solution of the electrolyte in Siemens per mole is.
देखिए बच्चों, 0.2 मोलरिटी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हमें गिवन है 50 ओम। ओके, जिसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है 1.4 साइमन पर मीटर। ओके, एंड 0.5 मोलरिटी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस गिवन है 280 ओम। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलरिटी सॉल्यूशन। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? गिवन फॉर 0.2 मोलरिटी सॉल्यूशन रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू गिवन है 50 ओम। ओके बच्चों, एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू कितना गिवन है? K इज इक्वल टू 1.4 साइमन पर मीटर। ओके, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। साइमन पर मीटर है ये, सेंटीमीटर में चेंज करोगे आप तो क्या हो जाएगा? 1.4 इंटू 10⁻⁻² साइमन पर सेंटीमीटर। ओके, अब चलिए हम रजिस्टिविटी निकाल लेते हैं। रजिस्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, द रजिस्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, द रजिस्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? रजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू क्या है? 1.4 इंटू 10⁻⁻² साइमन पर सेंटीमीटर। ओके, देखिए हम रेजिस्टेंस का ये रिलेशन जानते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए। एल क्या है? लेंथ है। ए एरिया है। ठीक है बच्चों, इसको आप क्या भी लिख सकते हो? रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू एल बाई ए। ओके, देखिए यहां से हम एल बाई ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? आर इंटू के। रेजिस्टेंस आर हमें गिवन है 50 ओम। ओके, इंटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू क्या है? 1.4 इंटू 10⁻⁻²। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू? एल बाई ए इज इक्वल टू आ जाएगा 0.7। ओके, एल बाई ए इज इक्वल टू आ गया 0.7। देखिए बच्चों, अब चलिए हम फॉर 0.5 मोलरिटी सॉल्यूशन के लिए देखते हैं। फॉर 0.5 मोलरिटी सॉल्यूशन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या गिवन है? R इक्वल टू 280। ओके, पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस K की वैल्यू। ओके, L बाई A की वैल्यू क्या हमने निकाला अभी? 0.7। ओके बच्चों, देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस वैल्यू किसके बराबर होगी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस K इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन रजिस्टिविटी, या फिर लिख सकते हो इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस इनटू एल बाई ए। ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 280 280 ओम इंटू एल बाई ए की वैल्यू हमने निकाली है 0.7। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻³
साइमन पर सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा आ गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, so here we write now the molar conductivity of the molar conductivity of the solution is given by what? Molar conductivity is equal to specific conductance into 1000 divided by molarity. Okay, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.5। ओके, इससे ये कट गया, क्या बचा? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू आ गया हमारा 5, आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁴। तो ये हमारा 5 साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, ठीक है। इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया तो क्या आ गया? 5 इंटू 10⁻⁴ साइमन पर मीटर स्क्वायर पर मोल। ओके बच्चों, ये हमारा आ गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, मोलर कंडक्टिविटी हमारा क्या आ गया? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁴। ओके, इसकी यूनिट क्या है बच्चों? साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, और एग्जांपल नंबर 4 इज फॉर द सेल different half cells and their standard electron potential are given। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ कैथोड गिवन है, ये सभी, ठीक है, और ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ एनोड है, विच कैथोड विल गिव ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हियर वी राइट 1 मिनट बच्चों, तो ऊपर कर लेते हैं। हियर वी राइट सेल एनोड, एनोड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं एंड कैथोड को सी से। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं हम पहले रिएक्शंस को। Zn प्लस 1 मिनट, एनोड इज Zn and cathode is Ag. So here we write our reaction. First is Zn plus 2Ag plus gives Zn 2 plus 2Ag. Okay. Second is anode is Zn and cathode is Fe. Reaction is
Zn plus Fe2 plus gives Zn2 plus Fe. Okay. Third is Zn is cathode. Okay. And Zn is anode and cathode is Au. रिएक्शन होगा हमारा 3Zn plus 2Au3 plus gives 3Zn 2 plus 2Au. Okay. Fourth is cathode is Zn, anode is Zn and cathode is Fe. फोर्थ रिएक्शन होगा हमारा 3Zn plus 2Fe3 plus gives Zn2 plus 2Fe2 plus. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल लिखेंगे यहाँ पे इस सेल. ओके. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ एनोड. ओके. तो क्या आ जाएगा वैल्यू 0.80 माइनस 1 मिनट माइनस 0.76 करोगे आप तो आ जाएगा 1.56 वोल्ट. ओके. फॉर 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है बच्चों. ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है. सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन के लिए फाइंड आउट कर लेंगे. माइनस 0.44 माइनस 0.76. ओके. क्या आ जाएगा वैल्यू 0.32 वोल्ट फॉर 2 इलेक्ट्रॉन. ओके. सिमिलरली हम थर्ड रिएक्शन के लिए निकाल लेंगे 1.40 माइनस 0.76 इक्वल टू आ जाएगा 2.16 वोल्ट फॉर 6 इलेक्ट्रॉन. ओके. सिमिलरली हम फोर्थ रिएक्शन के लिए निकाल लेंगे 0.77 माइनस 0.76 क्या आ जाएगा 1.53 वोल्ट फॉर 2 इलेक्ट्रॉन. देखिए बच्चों हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ एनोड गिवन है क्वेश्चन में किसके बराबर माइनस 0.76 वोल्ट. ओके. और यहाँ पे हमें चार्ट में गिवन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ कैथोड. ओके. तो सभी के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ एनोड को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा आ गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ओके. हियर इज E cell free इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. देखिए जो बच्चों हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आया है उसको हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. तो ये हमारा आ जाएगा ई सेल फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. ओके. तो हियर वी गेट
1.56 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 0.78 वोल्ट। सिमिलरली हम इसमें भी करेंगे 0.32 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.16 वोल्ट। इसमें हम 2.16 को 6 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.36 वोल्ट। सिमिलरली हम इसमें 1.53 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.765 वोल्ट। देखिए बच्चों मैक्सिमम ई सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसका सबसे ज्यादा आया हुआ है। सबसे ज्यादा हमारा इसका आया है, ठीक है, सिल्वर वाले का। सो हियर वी राइट Ag प्लस Ag, इसका हमारा क्या होगा मैक्सिमम होगा, हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई सेल पर इलेक्ट्रॉन। So our right answer will be option number A is correct. Okay. Silver have maximum E cell per electron transfer value. Okay. Ag plus Ag plus have maximum value of E cell per electron transfer value. Our example number 5 is oxidizing power of the species will increases in the order। देखिए बच्चों हमें इस क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर बताना है। ओके देखिए निगेटिव ईएमएफ मीन्स दैट redox couple is weaker oxidizing agent। okay oxidizing agent than H plus and H2 couples। negative EMF means that redox couple is weaker oxidizing agent than H plus H2 couple। okay and positive EMF means that redox couple is a stronger oxidizing agent। okay positive EMF means that redox couple is a stronger oxidizing agent। ओके बच्चों हमें क्वेश्चन में रिएक्शन क्या गिवन है CO3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स CO2 प्लस। ओके इसका EMF गिवन है प्लस 1.81 वोल्ट। सेकेंड रिएक्शन इज Pb4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हो रहे हैं तो क्या मिल रहा है Pb2 प्लस। ओके इसका EMF है
plus 1.67 volt. Third reaction is Ce 4 plus 3 electrons, sorry, plus electron gives Ce 3 plus. ओके, इसका ईएमएफ क्या है? प्लस 1.61 वोल्ट. ओके, थर्ड रिएक्शन इज Bi3 plus charge plus 3 electrons gives Bi. ओके, इसका ईएमएफ गिवन है हमें प्लस 0.20 वोल्ट. ओके बच्चों, ये हमारे रिएक्शंस हैं और ये उसके स्टैंडर्ड पोटेंशियल है ईएमएफ. देखिए बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी increasing power of the species increases in the order of Bi3 plus चार्ज से ग्रेटर होगा Ce4 प्लस का, उससे ग्रेटर होगा Pb4 प्लस, तो सबसे ज्यादा होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर CO3 प्लस का. ओके, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होगा? CO3 प्लस का. ठीक है, उससे कम Pb4 प्लस और उससे कम Ce4 प्लस और सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होगा? Bi3 प्लस. ओके, हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव EMF. ओके, पॉजिटिव EMF वैल्यू. ओके बच्चों, जिसका पॉजिटिव EMF वैल्यू ज्यादा है वो हमारा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा उसका. सबसे ज्यादा EMF किसका है? CO3 प्लस का. ठीक है, उससे कम किसका है? Pb4 प्लस का, उससे कम Ce4 प्लस का है और सबसे कम Bi3 प्लस का. ओके, तो हम बोल सकते हैं जिसका पॉजिटिव EMF ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी. ओके बच्चों, यहां लिख लीजिए आप, higher the EMF value, stronger the oxidizing power. The maximum वैल्यू ऑफ EMF किसकी है? 1 मिनट. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF is possessed by CO3 प्लस. ओके, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी. जिसकी EMF मैक्सिमम होगी उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा? मैक्सिमम होगा. ठीक है, hence it has maximum oxidizing power. ओके बच्चों,
whereas Bi3 plus possesses the lowest EMF वैल्यू। ओके, और जिसकी EMF वैल्यू सबसे कम होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ओके, EMF वैल्यू, it has maximum oxidizing power. Okay, CO3 plus has maximum oxidizing power, whereas Bi3 plus possesses the lowest EMF value. Hence Bi3 plus has minimum oxidizing power. Okay, so our right answer will be option number B is correct. Okay बच्चों,